अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा मैट्रिक क्लास की अब स्टडी स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की। स्टार्ट हम इंग्लिश से लेंगे, ठीक है। इंग्लिश के अंदर ये मेरे पास मॉडल पेपर है, हम इसी के अकॉर्डिंग टू दिस हम इसकी तैयारी करेंगे। याद करने के लिए मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे, आप वो ले सकते हैं, उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ हम देखेंगे बिल्कुल आखिर के अंदर। उसके बाद आता है सवाल जवाब, ठीक है। 5 सवाल जवाब आपको इसके अंदर अटेम्प्ट करने होते हैं। आते आपके पास 7 हैं, ठीक है। आते आपके पास 7 हैं, अटेम्प्ट आपको कोई 5 करने होते हैं। ये सब आपको मेरे नोट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसमें से याद कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इसके सवाल जवाब आपको मेरे नोट्स में अवेलेबल होंगे, जो कि वीडियोस आपको फर्दर मिलती रहेंगी। 2 नंबर का एक सवाल होता है। अब ये बात समझो कि जब 2 नंबर का एक सवाल है ना, तो उसके अंदर आपने पूरा शॉर्ट नोट लिख के नहीं आना है कि एक सवाल आपसे पूछा, आपने आधे पेज का आंसर लिखा हुआ है, 1 पेज का आंसर लिखा हुआ है, वो फिर बेकार है, रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। पूरी कहानी नहीं लिखनी, जितना पूछा जाए आपने सिर्फ उतना ही लिखना है। जब 2 नंबर का एक सवाल है तो कॉपी के 3 या 2 लाइनें बननी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4, ठीक है। उसके अंदर ही आपने अपने आंसर को वाइंड अप करना होता है। तो उसके अंदर उसके बाद आपको ग्रामर की हम प्रैक्टिस करवाएंगे जब ये टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट और पोएम दोनों आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, मैट्रिक वालों को ये बेनिफिट है कि आपके पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ 8 टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर से 5 जो हैं वो चैप्टर्स हैं और 3 जो हैं वो पॉम्स हैं, यानी पोएम्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है द वाइस कैलिफ अक्लमंद खलीफा। ये एक पूरी स्टोरी की तरह लिख दिया है यहाँ पर मैंने, ठीक है। इसको आप 2 से 3 दफ़ा अगर रीड करते हैं तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद इससे रिलेवेंट सारे क्वेश्चन आंसर्स नीचे गिवन हैं। ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा। तो खलीफा हारून रशीद अपनी अवाम में बहुत मकबूल थे। वो इनकी मुश्किलात और फलाह बहबूद के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। रात को एक आम आदमी का भेष बदलकर बगदाद की सड़कों पर निकल जाते, वो आम लोगों के साथ घुल-मिल जाते ताकि उनकी मुश्किलात और मसाइल का बराह रास्त इल्म कर सकें। वो अपने इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से जाने जाते थे और इनका एहतराम किया जाता था। एक दिन जब इनकी अदालत लगी थी तो काजी ने 2 आदमियों को इसके रूबरू पेश किया, यानी कि इनके 2 आदमी जो है सामने लाए गए। इनमें से एक ने अच्छी पोशाक यानी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और एक खुशहाल मिजाज शहरी दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा फटे पुराने कपड़ों में था और भिखारी लग रहा था। इन दोनों अफराद के साथ एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा भी लाया गया। काजी खलीफा के पास पहुंचा और कहा, ए अमीर मोमिनीन, आपके पास एक झगड़ा लाया हूँ जिसका फैसला मैं नहीं कर सका। ये एक मुश्किल मुकदमा है, लेकिन मुझे यकीन है कि अपनी इल्म और दानिशमंदी से आप इसे मुनसिफाना और आदलाना तरीके से हल करेंगे, यानी इंसाफ के साथ हल करेंगे। झगड़ा क्या है? खलीफा राशिदीन ने पूछा। ये 2 आदमी इस घोड़े पर झगड़ा कर रहे हैं। इनमें से हर एक दावा करता है और कसम खाता है कि घोड़ा इसका है। आगे आओ। खलीफा ने अच्छे लिबास वाले आदमी को हुक्म दिया। हमें बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? इस शख्स ने खलीफा से कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ मैं आपकी मौजूदगी में कहूँगा वो सच होगा। आज सुबह जब मैं सवार होकर शहर जा रहा था, मैंने इस भिखारी को अपने आगे लंगड़ा कर चलते देखा। मेरे घोड़ों की समो यानी घोड़े की आवाज़, जो उसके पाँव के खुरों में से जो लोहे की चीज़ लगी हुई होती है ना, लोहे की नाल जिसे कहते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर वो मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपने घोड़े की बागियाँ यानी कि लगाम खींच ली। इसने मुझे से इल्तिजा की कि इसे शहर के दरवाजे तक सवारी में बिठाया जाए। वो लंगड़ा था, मुझे उस पर तरस आ गया और इसीलिए मैंने इसे ऊपर खींचकर अपने घोड़े के पीछे बिठा लिया। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने रुका और इसे नीचे उतरने में मदद देने के लिए पीछे मुड़ा। इसने उतरने से इनकार कर दिया। मैं हैरान था और मैंने इसे नरमी से नीचे उतरने को कहा, क्योंकि हम शहर के दरवाजे पर पहुंच गए थे। इसने ना सिर्फ नीचे उतरने से इनकार किया, बल्कि इसके बजाय इसने दावा किया कि ये घोड़ा उसका है। इसने कहा कि इसने मुझे घोड़े पर सवारी दी और एहसानमंद होने के बजाय मैं इसका घोड़ा लूटना चाहता हूँ। खलीफा फटे पुराने कपड़ों मलबूस शख्स की तरफ, ये मैं ठीक कर देता हूँ, फटे पुराने कपड़ों, ये मैं लिखा हुआ है।
फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स की तरफ मुड़ा और कहा, तुम्हें क्या कहना है? भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे आया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप गरीबों की मददगार। अच्छा, जब अमीर शख्स ने अपनी पूरी स्टोरी बता दी, अब गरीब की बारी थी जो भिखारी लग रहा था। तो उसने सबसे पहले जो है वो उनकी थोड़ी खुशामद करना शुरू कर दी कि आप गरीबों के मददगार हैं और सरपरस्त हैं। आप एक दानिशमंद और आदिल खलीफा हैं। मुझ पर रहम कीजिए और इस अमीर आदमी के जुल्म और नाइंसाफ़ी से मुझे बचाइए। मैं कसम खाता हूँ, ये भी कसम खाने के लिए तैयार था, मैं कसम खाता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है और आप भी दरबार में मौजूद हर एक शख्स की तरह ये सोच रहे होंगे कि मेरा जैसा भिखारी ऐसा घोड़ा कैसे खरीद और पाल सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसी घोड़े की वजह से मैं छीछड़ों में हूँ, यानी कि फटे पुराने कपड़ों के अंदर। मेरे पास जो रकम थी वो मैं इस घोड़े पर खर्च कर दी। आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर शहर जा रहा था, मैंने सड़क पर इस शख्स को चलते देखा। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने मुझे रोका और दरख्वास्त की कि मैं इसे अपने घोड़े अपना घोड़ा उधार दे दूं, क्योंकि इसे शहर पहुंचने की जल्दी है। यकीनन एक बिल्कुल अनजान शख्स को मैं अपना घोड़ा उधार नहीं दे सकता था। क्या मैं ऐसा कर सकता था? उसने सबसे ये बात पूछी, क्या मैं ऐसा कर सकता था कि मैं इसको अपना घोड़ा उधार दे देता? लिहाजा मैंने इसकी मदद करने का फैसला किया और अपने घोड़े पर इसे सवार कर लिया, जबकि मैं पीछे बैठ गया। जैसे ही हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, इसने मुझे नीचे उतरने और घोड़ा इसके हवाले करने को कहा। इसने कहा कि ऐसा अच्छा घोड़ा एक भिखारी के पास नहीं होना चाहिए। इसने मुझे घोड़े से नीचे उतरने को कहा या वो मुझे ज़बरदस्ती नीचे उतारेगा। इसने मज़ीद कहा कि अगर मैंने किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ, तो कोई भी यानी कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा कि ऐसा अच्छा घोड़ा मेरे जैसे किसी शख्स की मिल्कियत हो सकता है। वो सब सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब एक अजीम और मोअज़्ज़ज़ खलीफा, आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचाएं और मेरा घोड़ा मुझे वापस करवाएं। मेरे ख्याल में इस मुकदमे को हल करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। खलीफा ने काजी से कहा, इसका फैसला एक लम्हे में हो सकता है। इन अशखास यानी शख्स की जमा, इन दोनों से कहो कि घोड़े पर एक एक करके हाथ रखे। भिखारी को पहले ऐसे करने दो। जब भिखारी ने घोड़े को छुआ तो इसने झिरझिरी ली, यानी कि जैसे इसको इसका हाथ लगाना अच्छा ना लगा हो। इसका लम्स यानी इसका हाथ लगाना अच्छा ना लगा हो। फिर अमीर शख्स को घोड़े को छूने को कहा। अमीर शख्स के छूते ही घोड़े ने नथने फुलाए और खुशी से हिनहिनाया, यानी कि अपनी घोड़े की जो आवाज़ होती है वो उसने निकाली। घोड़ा इसकी मिल्कियत है, खलीफा ने ऐलान किया। घोड़ा इसके मालिक के हवाले कर दो। फिर खलीफा भिखारी की तरफ मुड़ा और कहा, तुम झूठे और नीच इंसान, तुमने एक ईमानदार और मोअज़्ज़ज़ शख्स को लूटने की कोशिश करी। तुम सख्त सज़ा के मुस्तहिक हो, लेकिन मैं तुम पर रहम करता हूँ और इस बार तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, अगर तुम यहाँ मौजूद इस शख्स से माफ़ी मांग लो। भिखारी ने महसूस करते हुए कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, फौरन अमीर शख्स की तरफ मुड़ा और कहा, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो, मैंने एहसान फरामोशी की, मुझ पर रहम करें और मुझे सवार करने कराने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय मैंने झूठ बोला और दावा किया कि घोड़ा मेरा है। एक नरम दिल और सखी इंसान होने की वजह से अमीर शख्स ने भिखारी को फौरन माफ़ कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इसने अपना बटुआ निकाल कर मुट्ठी भर के इसे सोने के सिक्के दिए। हर कोई जो वहाँ मौजूद था अमीर शख्स की शानदार फ़ज़ल से बहुत मुतासिर हुआ। अच्छा, इस पूरे चैप्टर का हमने खुलासा कर लिया है और इसको अच्छी तरीके से रीड आउट भी कर लिया है। इसको जस्ट आपने 2 से 3 दफ़ा स्टोरी की तरह पढ़ना है और ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो, 2 नंबर का एक सवाल आता है, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे मैंने क्वेश्चन आंसर दे दिए, इसी को आपने तरीके से याद कर लेना है और ये ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी ध्यान रखा गया है कि इसके अंदर कोई भी सवाल 4-5 लाइनों का ना हो, ठीक है। 2 या ढाई लाइन से ऊपर का कोई भी आपको जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज कैलिफ हारून अर रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर? Why did he go through the street of Baghdad at night?
खलीफा हारून रशीद जो है वो अपने लोगों के ना मोअज़्ज़ज़ और मकबूल क्यों थे और वो बगदाद की सड़कों पे रात में क्यों गश्त किया करते थे, क्यों जाया करते थे? तो इसका आंसर है कैलिफ हारून रशीद वाज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। खलीफा हारून रशीद जो थे वो अपनी दानाई यानी अकलमंदी और अपनी इंसाफ की वजह से लोगों में मकबूल और मोअज़्ज़ज़ थे। He disguised himself as a common man and go through the street of Baghdad to gain the knowledge about the problem of people. वो रात के अंदर एक आम आदमी का भेष बदलकर बगदाद की सड़कों पे जाया करते थे ताकि लोगों की मसलों का खुद से उनके मसलों को खुद से जान सकें, फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड प्रूफ दैट बेगर वाज अ लायर। ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये कैसे प्रूफ किया गया कि भिखारी जो है वो झूठा है। हाउ डिड द कैलिफ, या फिर ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाउ डिड द कैलिफ डिस्कवर्ड और फाइंड आउट द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। कोई भी सवाल आ जाए जवाब एक ही रहेगा। ठीक है। ये कैसे जो है वो खलीफा ने असल मालिक, घोड़े के असल मालिक को फाइंड किया। तो व्हेन द बेगर, इसका आंसर होगा व्हेन द बेगर टच द हॉर्स इट विंस्ड। जब भिखारी ने घोड़े को छुआ तो उसको वो अच्छा नहीं लगा। विंस्ड कहते हैं बुरा लगने को। ठीक है ना। बट मगर व्हेन द रिच मैन टच द हॉर्स स्नॉटेड विद द प्लेजर। जब अमीर आदमी ने घोड़े को हाथ लगाया तो वो स्नॉटेड विद द प्लेजर, तो वो खुशी से उसने खुशी से आवाज़ निकाली, प्लेजर यानी कि खुशी महसूस करी। इन दिस वे द कैलिफ डिस्कवर्ड द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स एंड प्रूव द बैगर वॉज अ लायर। इस तरीके से जो है वो खलीफा ने असल मालिक, घोड़े के असल मालिक को फाइंड किया, डिस्कवर किया और ये साबित कर दिया कि भिखारी जो है वो लायर है, झूठा है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड कैलिफ से टू द बैगर आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। खलीफा ने क्या कहा था तमाम मामला हल होने के बाद भिखारी से। द कैलिफ सेड यू आर अ लायर। खलीफा ने कहा तुम झूठे हो। यू ट्राइड टू रॉब एन ऑनेस्ट सिटीजन। तुमने जो है वो एक मोअज़्ज़ज़ शहरी को लूटने की कोशिश करी। यू डिजर्व सर्व पनिशमेंट। तुम सख्त सजा के मुस्तहिक। बट आई शॉल फॉरगिव यू। लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इफ बैक फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हियर। अगर तुम जो यहाँ पे अभी जेंटलमैन यानी कि जो मोअज़्ज़ज़ शख्स मौजूद है उससे माफी मांगो। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द रिच मैन डू इन द कोर्ट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द केस। जब ये तमाम मामला हल हो गया तो फिर वो अमीर आदमी ने कोर्ट के अंदर क्या किया। द रिच मैन फॉरगेव द बेगर ऑन हिज चीटिंग। अमीर आदमी ने जो है वो बैगर को यानी भिखारी को माफ कर दिया जो वो चीटिंग कर रहा था उसके साथ। ही ऑल्सो गेव हिम हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन। उसने जो है वो मुट्ठी भर उसको हाथ भर के सोने के सिक्के दिए। द रिच मैन्स नोबल एक्शन प्लीज्ड एवरीवन इन द कोर्ट। कोर्ट के अंदर तमाम अफराद ने उस अमीर आदमी के इस रवैये से बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ। काजी ने खलीफा से क्या कहा था। तो द काजी सेड टू द कैलिफ। काजी ने खलीफा से कहा आई हैव ब्राउड बिफोर यू आर डिस्प्यूट विच आई कुड नॉट सेटल। मैं आपके पास एक ऐसा मुकदमा लेकर आया हूँ, एक झगड़ा लेकर आया हूँ जो मैं हल नहीं कर सका। बट मगर आई एम सर्टेन, मुझे यकीन है दैट विद योर नॉलेज, आप अपनी इल्म से एंड विजडम, अपनी दनाई से इसको हल कर देंगे। ये मैं आगे लिख दूंगा। ठीक है। यू विल सॉल्व सून। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर। अमीर आदमी और भिखारी के दरमियान किस चीज़ का झगड़ा था। द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर वॉज ओवर अ हॉर्स। अमीर आदमी और भिखारी के दरमियान एक घोड़े के पीछे झगड़ा था। एक ईच ऑफ देम क्लेम दैट इट बिलोंग टू हिम। हर कोई ये दावा करता था कि ये घोड़ा उसका है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड द रिच मैन टेल द कैलिफ। अमीर आदमी ने खलीफा को क्या बताया था। द रिच मैन टोल्ड द कैलिफ दैट ही गेव राइट टू द बेगर। उसने खलीफा से कहा कि उसने भिखारी को राइट दिए यानी सवारी दी थी। एज ही वॉज लाइम्पिंग अलॉन्ग द रोड, क्योंकि वो रोड के ऊपर लंगड़ा कर चल रहा था। However, he refused to dismount. Dismount कहते हैं नीचे उतरने को। The horse on reaching the city gate by saying that he was the owner of the horse. बहरहाल उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया जब वो शहर के दरवाजे पे पहुंचे ये कहकर कि वो घोड़े का मालिक। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट डिड द बेगर टेल द कैलिफ। भिखारी ने खलीफा से क्या कहा था।
द beggar told the caliph that he gave the right to rich man. भिखारी ने खलीफा से कहा कि उसने अमीर आदमी को सवारी दी थी, बिकॉज ही वॉज इन अ हरी टू रीच द सिटी गेट, क्योंकि उसे शहर के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी. ऑन रीचिंग द सिटी गेट ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट द हॉर्स बाय सेइंग दैट सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू द बैग. जब वो शहर के दरवाजे पे पहुंचे तो उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इतना अच्छा घोड़ा किसी भिखारी का नहीं होना चाहिए. हमने जो है ये इसके तमाम सवाल जवाब कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, उसके बाद हम कुछ चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे, द डिग्निटी ऑफ वर्क. ये अगर नोट्स चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं नोट्स सेंड करूँगा. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.